आज का हमारा टॉपिक है बेटा न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे हमने पढ़ा कि न्यूरोट्रांसमीटर वो हैं जो सिग्नल पास कर रहे हैं। ये केमिकल ट्रांसमिशन जो स्नैप्स के ऊपर हो रहा है, केमिकल्स के बेसिस पे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है वो न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिस पे भेजी जा रही है। और जो केमिकल ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे हैं उसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। वन इज़ द न्यूरोसिक्रीशन, सिक्रेट करना जो एक्सोन एंडिंग करते हैं, और फिर है कीमो रिसेप्शन, जो सिग्नल रिसीव हुआ है, जो केमिकल रिसीव हुआ है उसे रिसीव कौन करेगा, नेक्स्ट न्यूरॉन का या मसल फाइबर का जो डेंड्राइट्स, अगर एक्सोन है नेक्स्ट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजा जा रहा है तो डेंड्राइट पार्ट, या इफेक्टर है तो मसल फाइबर उसे रिसीव कर रहे हैं। जो नर्व फाइबर एसिटाइल कॉलिन रिलीज कर रहे हैं उन्हें नाम दिया जाता है कॉलिनर्जिक, जो एसिटाइल कॉलिन के बेसिस पे, ये सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है। कुछ न्यूरॉन्स हैं जो आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो मतलब सिक्रेट कर रहे हैं एक न्यूरो ट्रांसमीटर जिसे हम नाम देते हैं नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन, एक्सोन वाले पार्ट से, एक्सोन एंडिंग्स वाले पार्ट से। सच न्यूरॉन्स और ऐसे न्यूरॉन्स को हम नाम देते हैं फिर एड्रेजेनिक हार्मोन। जो नॉर एपिनेफ्रिक इज इनएक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम, उसे एक एंजाइम इनएक्टिव बनाता है जिसका नाम है मोनाअमीन ऑक्सीडेज। ठीक है जी। अदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनके एग्जाम्पल में आप ले सकते हो डोपामीन, सीरोटोनिन, ग्लाइसिन, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर रहे हैं। एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो सिग्नल को रोकने का काम करे। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को हम नाम देते हैं नॉन टू इनहिबिट, जो रोक देते हैं सिग्नल को, पोस्ट सिनेप्टिक मतलब मेम्ब्रेन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होने देते। वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल में हम नाम लेते हैं गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा भी बोल देते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। देन है सिनेप्स ए वन वे वॉल, क्योंकि यहाँ से रिवर्स नहीं है, कहीं और सिग्नल नहीं भेज सकते, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेजा जाता है, तो इसे नाम दिया जाता है सिनेप्स एज ए वन वे वॉल। जो सिनेप्स है वो सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर पाता है रिवर्स डायरेक्शन में, बिकॉज जो डेंड्राइट्स हैं वो आपके पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कॉलिन जैसे है वो सिक्रेट नहीं करते, इसलिए जो सिनेप्स है वो वन वे वॉल की तरह काम कर रहा है, ओनली अलाउइंग द कंडक्ट ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन एक्सोन, मतलब एक एक्सोन से नेक्स्ट डेंड्राइट पार्ट तक वो भेज सकता है, रिवर्स नहीं है पॉसिबल। देन सिनेप्टिक डिले, जो इम्पल्स ट्रांसमिट करवाए जा रहे हैं सिनेप्स में वो बहुत स्लो हो जाते हैं देन इट्स कंडक्शन अलॉन्ग ए न्यूरॉन, मतलब सिनेप्स में ज़्यादा टाइम लगता है। एक न्यूरॉन में तो फटाफट चला गया, लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिनेप्स के थ्रू जाने में वो टाइम लेता है। और ये टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि रिलीज ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर, फिर उसको रिसीव करना, क्लेफ्ट के थ्रू जाना, उसे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसीव करना, इन सब में टाइम लगता है। और इसी डिफरेंस की स्टेट को जो रेट है मतलब वो स्लो हो गया, उसे नाम देते हैं सिनेप्टिक डिले। ये लगभग आपके पास क्या है 1/2 मिली सेकेंड, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 पे 1.2 मिली सेकेंड आप इसे, मतलब ये इतना डिले होता है। सिनेप्टिक फटीग, अगर लगातार स्टिमुलेशन हो रहे हैं, पोस्ट सिनेप्टिक नॉब जो है वो में डिस्ट्रॉय द न्यूरोट्रांसमीटर, वो लगातार जब तक रिलीज हो रहे हैं मतलब काम चल रहा है, तो कई बार क्या है सिनेप्टिक नॉब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं कर रहा, और दिस में फेल टू स्टिमुलेट, जिसके कारण पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन सिग्नल रिसीव नहीं कर पा रहा। और दिस कंडीशन ऑफ द सिनेप्स, जब वो थक गया है, जब वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं कर रहा, तो उसे नाम देते हैं सिनेप्टिक फटीग। सिनेप्टिक फटीग इज द ओनली फटीग जो नर्वस टिश्यू को अफेक्ट करेगा, बाकी और फिजिकल थकान का इसके ऊपर इतना असर नहीं हो रहा है। देन है आपके पास डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम की हम बात करें, जैसे पोलियोमाइलिटिस, ये वायरल इन्फेक्शन पोलियो वायरस के कारण होता है जो डिस्ट्रॉय कर देगा सेल बॉडीज़, जो मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ हैं उनके कारण। एंड इन द एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के एंटीरियर हॉर्न वाले रीजन में जितने न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स, उनके फंक्शनिंग को ये रोक देता है, ख़राब कर देता है। देन मेनिंजाइटिस, ये इन्फ्लामेशन है मेनिंजेस के अंदर जिसके जो आपके पास बैक्टीरिया और वायरसेस के कारण हो जाता है। देन है स्कियाटिका, स्कियाटिका का मीनिंग क्या है आपके पास, पेन अलोंग द स्कियाटिक नर्व, जो स्कियाटिक नर्व है वहाँ पे पेन होना। स्लिप्ड इंट्रावर्टिकल, मतलब जो वर्टिब्रेज हैं उनके डिस्क में, हम नॉर्मली आपने सुना होगा डिस्क में प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो जब हल्का सा भी स्लिप हो जाए, वो इसका मेन कॉज है स्कियाटिका का। और अदर कॉज इंक्लूड ऑस्टियोक्राइटिस, और प्रेगनेंसी में भी ये कॉमन हो जाता है। देन न्यूरिटाइटिस, इट इज़ द डिस्टर्बेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जहाँ से सारी नर्व्स अराइज हो रही है उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे केसेस में क्या होगा आपके पास, आइदर या तो सेंसरी फाइबर और मोटर फाइबर, और या फिर दोनों ही डैमेज हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर बेटा।
यहाँ हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है, सेंसरी सिस्टम हम फिर शुरू करेंगे इसके बाद। मैं आपके ये दोनों इकट्ठे दे रखे हैं चैप्टर, लेकिन हम इन्हें सेपरेटली पढ़ेंगे। यहाँ नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है बस।